साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। साथियों आज की विशेष रिपोर्ट बिहार से हम आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर केंद्र प्रायोजित योजना को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहां पर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की होगी थर्ड पार्टी जांच, मुख्य सचिव के सम्मेलन में लिए गए निर्णय को होगी समीक्षा। क्या इस समीक्षा से केंद्र प्रायोजित योजना में 7 से 8 वर्ष तक काम करने वाले साक्षरता कर्मियों को बड़ी सौगात मिलेगी? इन तमाम बातों पर हम परिचर्चा करेंगे। जिस तरह से आने वाले चुनाव को देखते हुए बिहार सरकार एक्शन में दिख रही है, निश्चित तौर पर साथियों ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द बिहार में शिक्षा प्रेरकों की सरकार बहाली कर सकती है। तो क्या जानकारी आ रही है पटना बिहार से, पूरी रिपोर्ट की तरफ हम आपको ले चल रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन के थर्ड पार्टी जांच होगी। इसकी जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दी गई है। नीति आयोग ने इस एजेंसी को अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए एग्जिट किया है। नीति आयोग के महानिदेशक विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय द्वारा थर्ड पार्टी जांच का निर्णय लिया गया है। इसके तहत देश के मुख्य सचिवों के सम्मेलन में लिए गए फैसले पर कितना अमल हुआ है, यह भी पता लगाया जाएगा। मुख्य सचिव के सम्मेलन में नीतिगत निर्णयों के क्षेत्रीय विकास के अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर भी चर्चा होगी। अब तक मुख्य सचिव का 3 राष्ट्रीय सम्मेलन हो चुका है। केंद्रीय योजनाओं पर बिहार गंभीर। केंद्रीय योजनाओं को लेकर बिहार सरकार बेहद गंभीर है। दरअसल केंद्र सरकार लगातार बड़ी बात कर रही है, जिसको लेकर बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 25,000 करोड़ की राशि मिलती है, लेकिन इसमें कई योजनाओं की राशि खर्च नहीं हो पाती। तो कई जो योजना चल रही थी वह बंद हो गई है। एक सर्वेक्षण के क्रम में हैरत अंगेज तथ्य सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि बड़ी योजनाओं में तो आधी राशि वापस लौटा गई है। 35-40% राशि का उपयोग नहीं हो पा रहा है। राज्य सरकार भी यह सुनिश्चित करे कि केंद्र से आने वाली राशि किसी सूरत में वापस न लौटे। इन तमाम बातों पर विभाग जो है एक्शन में दिख रहा है। एनसीईआरटी की टीम कर चुकी है बिहार दौरा। जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनएलआईसी-आरडी की टीम ने पिछले दिनों बिहार का दौरा किया था और यहाँ के अधिकारियों के साथ साथ बैठक भी की थी। इसमें मुख्य सचिवों के 3 राष्ट्रीय सम्मेलनों को एक्शन फाइट विस्तार में विलम्ब क्यों हुआ है, तमाम योजनाओं में लोगों को बाहर क्यों किया गया है, इनमें पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, साक्षरता विभाग, ऊर्जा उद्योग, आवास, श्रम संसाधन, लोक स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। बढ़ती जा रही है केंद्रीय योजनाओं की संख्या। बिहार में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बिहार की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ऐसे में बिहार उन योजनाओं को लेकर क्या हो रहा है, यह देखना आवश्यक है। तमाम योजनाओं पर कितना अमल किया गया है, आगे क्या किया जा रहा है, क्या किया जा सकता है, क्या करना चाहिए, यह सब देखना आवश्यक है, जिसको लेकर बिहार सरकार एक्शन में दिख रही है। तमाम योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रही है। शोधपरक जानकारी प्राप्त करना ही इसका मकसद है। 2015-16 से लेकर पूर्व केंद्र प्रायोजित स्कीम की संख्या 28 थी। यह संख्या वर्ष 2023 में 107 हो गई है। आयोग ने योजनाओं में अधिकतम लाभ के लिए जानकारी भी देना पड़ता है। मूल्यांकन में पता चलेगा कि इस योजना में किस किस तरह की बातें आ रही हैं, इसके बाद इसके क्या उपाय निकाले जाएंगे, किस तरह से जो तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या इनको किसी योजना में जोड़ा जा सकता है। इन तमाम बातों की बात केंद्र प्रायोजित योजनाओं की होगी थर्ड पार्टी जांच, जिसको लेकर बिहार सरकार एक्शन में है। क्योंकि साथियों आपको मालूम है कि बिहार में लगातार केंद्र प्रायोजित योजना में काम करने वाले साक्षरता कर्मचारी एक्शन में दिख रहे हैं। लगातार सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि सरकार कहीं न कहीं हमारा समायोजन करे, क्योंकि जो वर्तमान में केंद्र प्रायोजित योजना चल रही है वह कागजों में ही सिमट कर रह गई है, जिसको लेकर बिहार सरकार पर दबाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्य सचिव के सम्मेलन में लिए गए निर्णय में समीक्षा बैठक में बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जहां पर सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं की थर्ड पार्टी
जांच कराने की बात की गई है। अब जांच कराने के बाद क्या सरकार तमाम ऐसी योजनाएं जिसमें लाखों लोग काम करते थे, जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, लगातार ये सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। आए दिन कहीं न कहीं बड़ा सम्मेलन, बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। क्या सरकार इन तमाम जो कर्मी हैं, जो परेशान हैं, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्या इनकी सुध लेगी, किसी अन्य केंद्र प्रायोजित योजना में समायोजित करेगी, या तो साथियों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार के बड़े निर्णय से तमाम केंद्र योजनाओं में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो निष्कासित हैं, सब में खुशी की लहर देखी जा रही है। लोगों ने विश्वास जताया है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ा वादा किया है कि बहुत जल्द केंद्र प्रायोजित योजनाओं में काम करने वाले ऐसे कर्मी जो बाहर हो गए हैं, उनके बारे में हमारी सरकार सोच रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इनके संदर्भ में बड़ा निर्णय निकल कर आ सकता है। अब देखने का विषय है, जिस तरह से NCERT RD की टीम का दौरा बिहार में लगातार जारी है, जिस तरह से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की थर्ड पार्टी जांच की बात सरकार कर रही है, जिस तरह से इसकी जिम्मेदारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट NILIRD को दी गई है। नीति आयोग ने इस एजेंसी को अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी के लिए अधिकृत किया है। क्या आने वाले समय में इसकी जांच के बाद बिहार सरकार इन तमाम निष्कासित कर्मचारियों के भविष्य पर निर्णय लेगी, किसी केंद्र प्रायोजित योजना में इनको समायोजित करेगी, या राज्य की किसी योजना में इनको समायोजित करेगी, यह तो साथियों आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इस समय बिहार सरकार एक्शन में दिख रही है, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर मुख्य सचिवों के सम्मेलन में लिए गए निर्णय के समीक्षा बैठक में बड़ी अपडेट उभर कर आई है, जिसमें केंद्र प्रायोजित जो 107 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं, या जो योजनाएं बंद हो चुकी हैं, जिनका खर्च सरकार नहीं कर पाई है, तमाम की जांच आख्या के लिए थर्ड पार्टी जांच कराने की बात की जा रही है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद क्या सरकार इन कर्मियों को किसी विभाग में समायोजित करेगी, इनके भविष्य पर निर्णय लेगी। जैसी भी साथियों जानकारी आएगी, सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल आप तक पहुंचाएगा। तो साथियों आज की बड़ी खबर बिहार से, जहां पर केंद्र प्रायोजित योजना की सरकार जांच करने जा रही है थर्ड पार्टी के माध्यम से। एक उम्मीद की किरण जगी है कि इसमें निष्कासित साक्षरता कर्मियों को किसी न किसी केंद्रीय योजना या राज्य योजना में सरकार समायोजित कर सकती है, क्योंकि लगातार ये कर्मी संघर्ष की राह पे हैं। तो साथियों इसी तरह का अपडेट पाएं। धन्यवाद, नमस्कार।